वेलकम टू गोल्ड कैंपस। आज हम एडजेक्टिव जितने भी PYQ जो 2017 से लेकर 2025 तक जितने भी एडजेक्टिव से पूछे गए क्वेश्चन है उन सभी को इन डिटेल डिस्कशन के साथ आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। हर क्वेश्चन आपको एक एक बताऊंगा तो आपको उससे समझने मतलब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो CPO मेंस है उसके लिए और SSC जो CGL प्री आने वाली है 2026 की उसके लिए। तो चलते हैं हम। आज के हमारा पहला क्वेश्चन है द डायरेक्टर प्रिफर्स योर प्लान देन दैट गिवन बाय द अदर मेंबर ऑफ द कमिटी। तो इसमें बोल रहा है कि निदेशक आपकी योजना को सीमित के जो कमेटी के सदस्य अन्य सदस्य द्वारा दी गई योजना की तुलना में अधिक पसंद करते हैं। तो इसमें आपको एरर कहां पर दिख रहा है? इसमें एरर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे जो देन है ना उसकी जगह किसका प्रयोग होगा? देन की जगह होगा टू का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा? टू का। अब टू का प्रयोग क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो आपको प्रिफर है ना, प्रिफर इसकी तुलना करने के लिए हमेशा हम देन की बजाय किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। प्रिफर के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? हम टू का करते हैं। जैसे प्रिफर समथिंग टू समथिंग। और भी कुछ ऐसे वर्ड है जैसे सीनियर है, IOR वाले कुछ वर्ड है, उनके साथ हमेशा हम देन की जगह किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, प्रायर है के साथ हमेशा हम देन की जगह किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से? सीनियर है, सीनियर है और जूनियर है, सुपीरियर है एंड इन्फीरियर है और प्रायर है। इनके साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? इनके साथ प्रयोग करते हैं हम किसका? टू का। देन की बजाय टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जैसे इसमें यदि प्रिफर के साथ दो क्रियाओं की तुलना हो तो तब रादर देन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता बताता हूं मैं। जैसे आपको एक आई प्रिफर टू सिट रादर देन स्टैंड। जैसे IPREFER प्रिफर टू सिट रादर देन स्टैंड। तो ये समझ गए आप। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हैविंग वर्क इन बोथ कंपनीज। ठीक है। बोथ पब्लिक कंपनीज मतलब हैविंग वर्क इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। Mr. Rao is the ideal choice to take over as a chairman, having work in both public and private sector। मतलब सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों में काम करने के बाद। हैविंग वर्क मतलब काम करने के बाद। श्री राव इज द आइडल चॉइस मतलब श्री राव अध्यक्ष पद संभालने के लिए कौन से विकल्प थे? विकल्प थे आइडल वाले मतलब आदर्श विकल्प थे। अब इसमें जो एरर है ना वो कौन से पार्ट में दिख रहा होगा? एरर दिख रहा होगा आपको पार्ट इसमें मतलब हे हैविंग वर्क है ना, इसकी जगह किसका प्रयोग होगा? हैविंग वर्क की जगह हैविंग वर्कड का प्रयोग होगा। किसका? हैविंग वर्कड। हैविंग वर्कड का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि हैविंग के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसलिए। ठीक है। जिसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। जैसे यह नियम मतलब हैविंग का काम पूरा होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू होने को दर्शाता है। ये काम पूरा होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू होने को दर्शाता है। इसमें देखो जैसे आइडल का प्रयोग, आइडल एक ऐसा गुण है जिसकी तुलना नहीं हो सकती।
इसमें आइडल है ना, इसकी तुलना नहीं हो सकती। इसको हम मोर आइडल जैसे या मोर मोस्ट आइडल नहीं कर सकते इसको, देखो ठीक है। और जैसे चॉइस, इसमें देखो ये चॉइस है, चॉइस एक नाउन है, यहाँ इसमें विशेषण के रूप में चॉइस बता रहा है, ठीक है, विशेषण के रूप में एंड जोड़ा बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशन विल सिट फॉर द वर्बल टेस्ट ऑन 3 जनवरी 2025 को। मतलब ये बोल रहा है कि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी उम्मीदवार 3 जनवरी 2025 को मौखिक परीक्षा देने के लिए बैठेंगे। अब इसमें जो एरर है ना, आपको कहां पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो वर्बल टेस्ट है ना, वर्बल टेस्ट, इसकी जगह पेन दूसरा लेना तो मुझे, रूल वाला, ये वर्बल टेस्ट है ना, वर्बल टेस्ट की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, ओरल टेस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ओरल टेस्ट का, ओरल टेस्ट का प्रयोग करेंगे, ओरल टेस्ट का प्रयोग करेंगे। अब ओरल टेस्ट का प्रयोग क्यों करेंगे, ये देखो, वर्बल, वर्बल टेस्ट के, वर्बल का अर्थ केवल शब्दों से संबंधित होता है। किससे संबंधित हो, वर्बल का अर्थ होता है ये ओनली शब्दों से संबंधित होता है, जबकि ओरल का अर्थ मुंह से बोलकर दी जाने वाली परीक्षा होती है, ठीक है। और देखो जैसे इसमें और नियम कौन कौन से दिख रहे हैं, इसमें स्पेसिफिक एडजेक्टिव, वर्बल और ओरल का, जैसे क्वालिफाइड वर्ब, इसके बाद अक्सर परीक्षा का नाम आता है। इसमें जैसे क्वालिफाइड है तो इसके बाद हमेशा परीक्षा का नाम आएगा, ठीक है। विल सिट भविष्य की योजना बताता है, ठीक है, बैठेगा, मतलब 3 जनवरी तो ये भविष्य की बात कर रहा है। ऑर्डिनल नंबर्स जैसे 3 जनवरी 2005 है, इनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं, तो ऑन 3 जनवरी तो ये देखो ये द लगा रखा है। ऑर्डिनल जैसे भी कोई सी तारीखें होती है ना, उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, द का। तो जैसे ऑल द कैंडिडेट, इसमें जो क्या है, ऑल है, तो इसके लिए कैंडिडेट कौन से है, प्लूरल है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सुल्तानपुर इज ट्रांसफॉर्मिंग टू इन इंडियाज मोस्ट फास्टर, फास्ट नहीं, फास्टेस्ट है, मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग बर्ड सेंचुरी एट अट्रैक्ट, ये क्या है, अट्रैक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ रेयर माइग्रेटरी बर्ड्स। तो इसमें जो आपको एरर है ना, मतलब ये क्या बोल रहा है, सुल्तानपुर भारत का सबसे तेजी से बढ़ती पक्षी अभ्यारण्य में बदल रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है, जो हजारों दुर्लभ प्रवासी पक्षियों को आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्टिंग कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जो एरर है ना वो कौन सी, इसमें जो मोस्ट फास्टेस्ट है ना, इसकी जगह क्या आएगा, इसमें फास्टेस्ट ही आएगा, इसमें मोस्ट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, इसमें जो मोस्ट है ना ये गलत है। अब मोस्ट गलत क्यों है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री, फास्टेस्ट एक खुद एक सुपरलेटिव डिग्री, ये पूरी फास्टेस्ट है, इसमें जो दिखाई नहीं दे रही है देखो, FASTEST फास्टेस्ट, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो इसके साथ हम एक और सुपरलेटिव, मतलब डबल सुपरलेटिव नहीं लगाना चाहते। और जैसे एक इसमें ये भी एरर है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ है ना, ये जब संख्या निश्चित न हो तो हम थाउजेंड्स ऑफ नहीं लिख सकते, ठीक है। अनिश्चित संख्याओं के लिए थाउजेंड्स ऑफ का प्रयोग होता है, तो इसमें अनिश्चित ही है, तो ये तो गलत है, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एट प्रेजेंट चाइना इज वर्ल्ड
वर्ड्स लीडर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ये है। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि वर्तमान में चीन पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का दुनिया का अग्रणी निर्माता है, मैन्युफैक्चर है, ठीक है, लीडर। अभी इसमें जो एरर है ना, वो कौन से पार्ट में एरर है? इसमें एरर है जो ये लीडर मैन्युफैक्चर है ना, इसमें एरर है। अब इसकी जगह क्या आएगा? लीडर मैन्युफैक्चर की जगह आएगा लीडिंग मैन्युफैक्चर। क्या आएगा? लीडिंग मैन्युफैक्चर। लीडिंग मैन्युफैक्चर आएगा। लीडिंग मैन्युफैक्चर क्यों आएगा? क्योंकि लीडर एक क्या है? ये एक नाउन है, तो यहाँ विशेषता बताने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? एडजेक्टिव का। तो इसे हम एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे? लास्ट में आईएनजी लगा देंगे, मतलब जिरंड बना देंगे। और व्यक्ति देश के लिए मैन्युफैक्चर, ये बिल्कुल सही है। जैसे ए नियम होता है, जैसे नाउन वर्सेज एडजेक्टिव में हमेशा जांचना होगा कि शब्द विशेषता बता रहा है तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, और नाउन या नाम। एक होता है पजेसिव केस, इसमें देखो जो वर्ड्स लीडर है, पजेसिव केस। वर्ड्स मतलब दुनिया में अपोस्ट्रोफी एस्ट का प्रयोग इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये, ठीक है। अब इसको ये एक मतलब क्या है? कंपाउंड एडजेक्टिव है ये, कंपाउंड एडजेक्टिव। प्रोडक्ट्स है, ओ किसके लिए है? प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें देखो जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स है ना, ये और मैन्युफैक्चर ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये प्लूरल है। नेक्स्ट हमारा न्यू स्टडी सजेस्ट करती है कि लेजिन माइट बी ए इंडिकेशन ऑफ हाईली इंटेलिजेंस। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि नया अध्ययन बताता है कि आलस्य उच्च बुद्धि का संकेत हो सकता है। मतलब लेजीनेस माइट बी ए इंडिकेशन ऑफ हाईली इंटेलिजेंस। तो इसमें जो एरर है ना, वो कहाँ पर है? इसमें जो हाईली इंटेलिजेंस है ना, हाईली इंटेलिजेंस, ये इसकी जगह किसका प्रयोग होगा? इसकी जगह हाई इंटेलिजेंस का प्रयोग होगा। इसमें जो एल आई है ना, इसको उठा के किसका प्रयोग करेंगे? इसको उठा कम हाई रखेंगे, बोलिए हाई। अब क्यों रखेंगे? क्योंकि इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस एक नाउन है, ठीक है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण होता है। तो हाईली तो एक क्या है? क्रिया विशेषण, मतलब एडवर्ब है। तो इसमें हमें विशेषण चाहिए, मतलब एडजेक्टिव चाहिए। तो एडजेक्टिव चाहिए तो हमें क्या चाहिए? हाई करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आरबीआई इज इन फेवर ऑफ अमेंडिंग करंटली पॉलिटिक्स गवर्निंग ऑपरेशंस ऑफ फ्रोजन बैंक इन इंडिया। मतलब आरबीआई इज इन फेवर ऑफ अमेंडिंग करंटली पॉलिसीज। आरबीआई भारत में विदेशी बैंकों के संचालन को नियंत्रित करने वाली वर्तमान नीतियों के संशोधन करने के किसमें? फेवर में है, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। तो इसमें जो एरर है ना, वो कौन से पार्ट में एरर? इसमें जो एक करंटली पॉलिटिक्स है ना, ये गलत है। इसमें करंटली पॉलिटिक्स की जगह क्या आएगा? इसमें आएगा करंट पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या आएगा? करंट पॉलिसीज। तो एल वाई की हटेगा इसमें से, करंट पॉलिसीज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पॉलिसीज ये क्या है? ये एक नाउन है, ठीक है, और संज्ञा की विशेषता बताता है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर करंट चाहिए, करंट, ये करंटली तो क्या है? करंटली एक एडवर्ब है, ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। द एक्स रूलर ऑफ ए प्रिंसली स्टेट हैज ऑफर्ड टू सेल एंसेस्ट्रल वेपन्स ए फार्म हाउस अलोंग द NH11 एंड well furnished hunting lodge. The latter is highly suitable for the purpose of a hospital.
ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पूर्व शासक ने क्या करने की पेशकश की थी, सेल करने की। ठीक है, तो जो इसमें जो बाद वाला है ना, लास्ट वाला द लेटर, वो अस्पताल के उद्देश्य के लिए अत्यधिक उपयुक्त था। तो इसमें जो एरर है ना, द लेटर, इसी में एरर है। इसमें क्या एरर है, इसमें एरर है यहाँ पे जो द लेटर है ना, उसकी जगह किसका प्रयोग करेंगे, द लास्ट का प्रयोग करेंगे। अब द लास्ट का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि लेटर का प्रयोग केवल तब होता है जब दो चीजों की बात होती है, जैसे एंसेस्ट्रियल वेपन और फार्म हाउस और हंटिंग लॉज, ये तीन चीजें हैं। कौन कौन सी, एक तो ये है एंसेस्ट्रियल वेपन्स, एक फार्मिंग, एक है हंटिंग लॉज, ये तीन चीज है। तो तीन चीज के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए लास्ट का करेंगे। लेटर का तो हम दो के लिए प्रयोग करते हैं। आगे समझ में। वैसे ही एक नियम होता है, जैसे फॉर्मर और लेटर, इसमें जो फॉर्मर होता है ना, इसका शब्द फॉर्मर और लेटर, फॉर्मर का प्रयोग होते हैं पहले वाले के लिए और लास्ट लेटर का प्रयोग होता है लास्ट वाले के लिए। इनका प्रयोग केवल दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। एक होता है जैसे फर्स्ट एंड लास्ट। कौन कौन सा होता है, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, इसमें जो पहले वाला है उसके लिए तो कौन सा है, जैसे एंसेस्ट्रल वेपन, ये तो इसके लिए तो आएगा फर्स्ट। और जो लास्ट वाला कौन सा है, हंटिंग वेपन, तो इसके लिए क्या आएगा, लास्ट आएगा। तो लेटर गलत है, इसलिए आ गए समझ में। और एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, जैसे इसमें दे रखा है सूटेबल फॉर। ठीक है, ये सूटेबल फॉर, ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, ये किसी उद्देश्य के लिए इसके साथ हमेशा फॉर का प्रयोग होता है। एक है एंसेस्ट्रियल, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ये वेपन्स हथियारों की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वी हैड एक्सटेंसिवली डिस्कशन विद द पार्टिसिपेंट एंड obtained their feedback regarding our new service. We had extensively discussion with the किसके साथ, पार्टिसिपेंट्स के साथ एंड obtained के साथ। ठीक है, दे उनका फीडबैक रिगार्डिंग और न्यू सर्विस, मतलब ये बोल रहा है कि हमने प्रतिभाग के साथ व्यापार चर्चा की थी, उस किसको लेकर, जो उसकी नई सर्विस है उसी को लेकर। तो इसमें जो एरर है ना, वो कहाँ पर है, एरर है इसमें एक्सटेंसिवली डिस्कशन है ना, इसमें एरर है। इसमें क्या एरर है, इसमें एरर है जो एक्सटेंसिवली, इसमें से ये हटेगा। ठीक है, एक्सटेंसिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डिस्कशन ये क्या है, नाउन है, ये नाउन, और नाउन मतलब नाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इसने तो इसे एडवर्ब बना रखा, तो इसलिए गलत है। ठीक है, जैसे व्यापक चर्चा, एक्सटेंसिव डिस्कशन होगा। एक्सटेंसिवली एडवर्ब यह है क्रिया के लिए आता है, क्या, एडवर्ब के लिए, भी डिस्कस्ड एक्सटेंसिवली। तो जो एडवर्ब है ना, वो किसके लिए आती है, एडवर्ब आती है वर्ब के लिए। समझ गए। पार्टिसिपेंट्स यहाँ बहुवचन में है, तो क्योंकि कई लोग शामिल हो, उसके लिए देर बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द कंपनीज डिसीजन टू इशू बोनस शेयर्स ये क्या है, क्लियर इंडिकेट्स दैट मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, ये बोल रहा है। तो इसमें जो एरर है, मतलब कंपनी का फैसला भविष्य के बारे के में प्रबंधन के विश्वास को दर्शाता है, ये बोल रहा है। अब इसमें जो एरर है वो कौन से पार्ट में, जिसमें जो एरर है ना, यहाँ पे कॉन्फिडेंट है ना, कॉन्फिडेंट है, इसकी जगह पर कॉन्फिडेंस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस का प्रयोग होगा क्योंकि कॉन्फिडेंट तो एक खुद एडजेक्टिव है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जैसे मैनेजमेंट के बाद हमेशा
एक मतलब ये है, इसमें जो आप पूछ रहे इसमें जो हमें नाउन की ज़रूरत क्यों है। नाउन की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो कभी भी ये है ना अपोस्ट्रोफिस एस जब भी आए तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए होगा। ठीक है, तो इसमें तो वो दे रखा है, क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है हमें एडजेक्टिव। कॉन्फिडेंट ऑफ अबाउट विशेषण के तौर पर इसके साथ हम ऑफ या अबाउट आता है। कॉन्फिडेंस इन संज्ञा के तौर पर इसमें साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। इंडिकेट्स ये जो क्या है डिसीजन की है ना, इसकी क्या है सिंगुलर है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, माई ओल्डर ब्रोदर विच यू विल मेट लेटर इज ए डेंटिस्ट। इसमें बता रहा है कि जो मेरा बड़ा भाई है ना जिससे आप बाद में मिलेंगे वो एक क्या है, दंत चिकित्सक है। तो इसमें जो एरर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा विच है ना, उसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, हुम का प्रयोग करेंगे। हुम का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता विच का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, विच का प्रयोग हम जो वस्तुओं के लिए करते हैं, और जो व्यक्तियों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हु या हुम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम हुम का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है हुम हुम किसके लिए है, ब्रोदर के लिए है। अगर हम हु का प्रयोग करेंगे तो हु की वर्ब होनी चाहिए आगे। ये इज किसकी वर्ब है, इज है इसके जो ब्रोदर है उसकी वर्ब है ये इज। फिर आप बोलोगे ये यू विल किसकी वर्ब है, ये यू की है, यू विल मीट, मीट मीट है ना, यू की वर्ब है। तो विच के स्थान पर हम हुम का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन में व्यक्तियों के लिए हु या हुम, वस्तु के लिए विच का और दैट का प्रयोग करते हैं। ओल्डर वर्सेज एल्डर का नियम होता है, जैसे परिवार के सदस्य के लिए हम एल्डर या अन्य के लिए भी ओल्डर का प्रयोग बेहतर माना जाए। हालांकि आधुनिक अंग्रेजी में ओल्डर का भी प्रयोग आम है। कॉमन जैसे विच होम के अतिरिक्त जानकारी देने वाले क्लोज को कोमा के बीच रखा जाता है, ये बात आपको पहले भी पता है। फ्यूचर जैसे यू विल मीट को इसमें मतलब भविष्य की दर्शा रहा है, तो इसमें विल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी, मतलब यदि उसे अधिक जानकारी चाहिए तो उसे मेरे पास भेजो। तो इसमें जो एरर है ना फर्दर, इसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्दर का। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें फार्दर फार्दर का प्रयोग भौतिक दूरी मतलब डिस्टेंस के लिए होता है, जबकि फर्दर का प्रयोग किसके लिए होता है, इसका प्रयोग फर्दर का प्रयोग होता है आगे की एडिशनल जानकारी के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल फर्दर का इसका देखो, जैसे मुंबई इज फार्दर देन जयपुर, और फर्दर का इसके लिए हम कैसे करेंगे, जैसे आई नीडेड फर्दर डिटेल्स, मुझे मतलब आई नीड फर्दर डिटेल्स। ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में इफ वाले वाक्य में वर्तमान स्थिति को प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है, ये आपको पता है। इंफॉर्मेशन इसमें अनकाउंटेबल ना होना है, ये एक अगण्य संख्या, इसका बहुवचन नहीं होता इंफॉर्मेशन, ये तो आपको पहले पता होगा। इंपेरेटिव क्लोज जैसे सेंड हिम टू हिम मी, ये एक आदेशात्मक वाक्य है जो मुख्य क्रिया से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट, ये बोल रहा है मतलब यह पार्क राज्य का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। दिस पार्क इज द लार्जेस्ट। तो इसमें आपको पता है कि नो एरर है। नो एरर क्यों है, क्योंकि वाक्य पूरी तरह सही है। जैसे द लार्जेस्ट है, ठीक है, ये किसके लिए आता है, जैसे बहुत सारों में से एक है, बहुत सारे में से एक के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो यही पार्क है ना ये बेस्ट है। ठीक, सुपरलेटिव डिग्री इसमें लार्जेस्ट सबसे बड़े स्तर को दर्शाता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा हम द का प्रयोग करते हैं, तो आपको पहले सभी को पता हो। सेंचुरी इसमें क्या है, एक नाउन है, ठीक है, तो जिसकी विशेषता कौन बता रहा है, लार्जेस्ट बता रहा है। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसमें जो दिस पार्क आ रहा है ना ये क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा आई फाइंड दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी इजीली दीज डेज, मतलब मुझे लगता है कि मैं इन दिनों बहुत आसानी से थक जाता हूँ। तो इसमें जो है माई सेल्फ ये थोड़ा अतिरिक्त है। इसमें गेट टायर्ड एक फुल क्या होती है, एक फुल वर्ब होती है।
अवस्था होती है, इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं होती है। गेट प्लस एडजेक्टिव के बाद अक्सर जैसे टायर्ड, एंग्री, बोर आता है। गेट प्लस एडजेक्टिव के बाद जैसे हमें टायर्ड, एंग्री या बोर्ड आता है, तो अवस्था में परिवर्तन दिखता है। एडवर्ब मैनर, इसमें जो इजीली है ना, यहाँ गेट की टायर्ड के तरीके को बता रहा है। डिग्री एडवर्ब इसमें जो वेरी है, यहाँ इजीली की तीव्रता को बढ़ा रहा है, ये ठीक है। दीज डेज, ये क्या है, वर्तमान की संख्या को दर्शाता है, तो दीज डेज, दीज है तो इसके बाद में प्लूरल है, ठीक है, ये भी सही है, नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द मोर हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी। मतलब ये बोल रहा है कि आप जितना कठिन परिश्रम करेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो इसमें जो मोर हार्डर, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हार्डर खुद एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसे डबल मोर लगाकर डबल कंपैरेटिव डिग्री बनाना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। हर हैंड राइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर। तो इसमें जो योर है ना, एरर कौन से पार्ट में जो योर है उसकी जगह क्या आएगा, योवर्स का प्रयोग आएगा। योवर्स का प्रयोग क्यों आएगा? क्योंकि योवर एक पजेसिव एडजेक्टिव जिसे संज्ञा की जरूरत होती है, जबकि योवर्स एक पजेसिव प्रोनाउन होता है। इसके लिए हम संज्ञा की जगह ले लेते हैं, मतलब ये ऑलरेडी इसकी जगह ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द दशहरा सेलिब्रेशन इन मसूर दिस ईयर आर ग्रांडेस्ट देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मैसूर में इस साल का जो दशहरा उत्सव है ना, राज्य के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में अधिक भव्य है। तो इसमें जो एरर है ना, वो कहाँ पर है? उसमें जो ये ग्रांडेस्ट देन है ना, यहाँ पर एरर है। क्यों? क्योंकि जब देन का प्रयोग होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और जैसे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग जैसे हम सभी में बताते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम देन का प्रयोग नहीं करते। ये तो आपको जैसे एनी अदर एक और आता है, जैसे एनी अदर का प्रयोग हम कब करते हैं? जब एनी अदर का प्रयोग समूह के बाकी चीजों से अलग करने के लिए किया जाता है, एनी अदर का प्रयोग, ठीक है। जैसे इसमें जैसे इतने लोग हैं, इसमें से इस लोग को छांटना है, इस लड़के को छांटना है, तो हम इसके लिए बोलेंगे कि ही इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन एनी अदर इन द ग्रुप, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा 18। द वेदर इज मच मोर वार्मर। तो इसमें तो आपको पहले से दिख गया होगा कि कौन से में एरर मच मोर वार्मर के है ना। इसमें तो इसकी जगह मोर की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? इसमें ओनली मच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मच का प्रयोग तुलनात्मक डिग्री पर जोर दिया जाता है। तो मच वार्मर मोर नहीं है, वार्मर एक कंपैरेटिव रूप वार्मर होगा। अगो वर्सेज बिफोर, आमतौर पर वर्तमान में पीछे की दूरी के लिए अगो का प्रयोग करते हैं, और इफ यू डे जैसे पास्ट टेंस में कंपैरिजन देन इट वाज का प्रयोग पिछले समय की स्थिति के लिए करते हैं। तो इसमें जैसे आपको पता है वेदर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए इज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 19। द फूड इन द न्यू इटरी इज मच बेस्ट देन द वन इन आर के पुरम। ये बोल रहा है कि नए भोजनालय का खाने आर के पुरम वाले खाने से कहीं बेहतर है। तो इसमें जो एरर है ना, मच बेस्ट देन, इसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? मच बेटर देन का करेंगे। किसके? बेस्ट की जगह बेटर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देन के साथ हमेशा हम किस प्रयोग करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, नहीं कि सुपरलेटिव डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक ए शार्पेस्ट टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। तो इसमें जो एरर है ना, किस पार्ट में? इसमें आपको एरर दिख रहा होगा शार्पेस्ट टर्न, इसमें ए रखा है, इसमें ए लगा रखा आगे, ठीक है वो। अब उसमें जो एरर है वो क्यों है? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के से पहले हम ए का प्रयोग नहीं करते, उसके लिए बाद में हम सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का। तो यहाँ पर द आना चाहिए ए की जगह, ठीक है। इसलिए ए सामान्य चीज के लिए ए प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं,
बिना द के लिए सुपरलेटिव का प्रयोग, जैसे इस आरपीटी से गलत होता है, ये तो आपको पता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21, ही वाज ए फास्ट रनर सो क्विक एज लाइटिंग इन फैक्ट ही वाज द विंड दैट सोक द ट्रीज। वह एक तेज धावक था, असल में वो बिजली की तरह तेज और हवा की तरह था, जिसने पेड़ों को हिला दिया। तो इसमें जो एरर है ना, सो क्विक एज में है। किसमें? सो क्विक एज में एरर है। क्या एरर है यहाँ पर? सो क्विक एज की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? एज क्विक एज का प्रयोग करेंगे। किसका? एज क्विक एज का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है जब भी हम पॉजिटिव कंपैरिजन के लिए प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हम एज का प्रयोग करते हैं। तो सो एज का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? वो नेगेटिव वाले के लिए करते हैं। जैसे वो नियम होता है एज पॉजिटिव, इसका प्रयोग हम दोनों जैसे एक जैसे हो तो एज टोल एज, सो एज के लिए जैसे और फास्ट एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा ही अवॉइड्स करता है। क्या अवॉइड करता है? टोकिंग द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन एट रेगुलरली इंटरवल, वह नियमित अंतराल पर निर्धारित दवा लेने से बचता है। तो इसमें जो एरर है ना वो कौन से में? रेगुलरली इंटरवल है ना, उसमें एरर है। क्यों? क्योंकि वही जो रेगुलरली क्या है? एडवर्ब है, और हमें चाहिए क्या? एडजेक्टिव। तो इसकी जगह रेगुलरली की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? रेगुलर का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इन मॉडर्न सोसाइटी न्यूक्लियर families are usually preferred to extend or medium size families। मतलब इन मॉडर्न सोसाइटी में जो न्यूक्लियर फैमिली मतलब आधुनिक समाज में जो एकल परिवार को आमतौर पर विस्तारित या मध्यम आकार के परिवारों की तुलना में पसंद किया जाता है। आर यूजुअली प्रिफर्ड टू एक्सटेंड और मीडियम साइज फैमिली। तो इसमें जो एरर है ना वो किस में है? इसमें एरर है मीडियम साइज है ना, मीडियम साइज, ये गलत है। यहाँ पर मीडियम साइज का होगा, क्योंकि जब हम SIZED का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि हम जब किसी चीज के आकार का वर्णन करते हैं तो हम उसके साथ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पता साइज तो एक नाउन है, तो इसके लिए हम इसे एडजेक्टिव बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ED लगाकर। तो इसलिए वो जैसे आपको पता है फिर फर के साथ टू लगता है, ये बिल्कुल सही है। कंपाउंड एडजेक्टिव जब दो शब्द मिलकर एक गुण बताते तो अक्सर आइफन से जुड़ते हैं, माइनस से। यूजुअली एडवर्ब भी एक क्रिया की आवृत्ति को बताता है। एक्सटेंडेड ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसमें पैरेललिज्म का भी नियम है, जैसे तुलना में से समान श्रेणियों के बीच में, जैसे न्यूक्लियर वर्सेज एक्सटेंडेड के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24, हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेक क्विकली एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन। ये बोल रहा है मतलब उसके अच्छे गुणों में जल्दी और उचित निर्णय लेने की उसकी क्षमता शामिल है। तो इसमें जो एरर कहाँ पर है? क्विकली है ना, उसकी जगह हम क्विक का प्रयोग करेंगे। किसका? क्विक, क्विक का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम एंड से दो शब्द जुड़कर एक संज्ञा की मतलब एक नाउन की विशेषता बताई तो एडजेक्टिव होते हैं। तो एबिलिटी टू प्लस वर्ब की बेस्ट फॉर्म, ये बिल्कुल सही है। जैसे आपको पता एबिलिटी टू प्लस बेस्ट फॉर्म, ये बिल्कुल सही है। इंक्लूड क्वालिटीज बहुवचन है तो इंक्लूड वर्ब की बेस फॉर्म सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, एज द कैशियर इज होनेस्ट एंड इंडस्ट्रियल द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इज अनविलिंग टू डिस्पेंस विद हिज सर्विस। ये बोल रहा है कि चूंकि कैशियर ईमानदार और मेहनती है
तो जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है ना, तो वर्तमान नियोक्ता उसकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें जो एरर कहाँ पर है, इसमें जो इंडस्ट्रियल है ना, ये इसमें एरर है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल की जगह क्या पर होगा, इंडस्ट्रियस होगा। क्या होगा, इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS। अब क्यों होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल का अर्थ होता है उद्योग समझ, जबकि इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है मेहनती। इंडस्ट्रियल क्या है, ये एक नाउन है, ठीक है। ये क्या है, एडजेक्टिव, जो पैरेललिज्म का नियम है, तो इसमें भी वही है, तो इसमें भी एडजेक्टिव आएगा इसलिए। नेक्स्ट हमारा लिटिल मनी दैट ही वाज लेफ्ट विद आफ्टर परचेजिंग द प्लॉट ऑफ लैंड वाज नॉट सफिशिएंट फॉर राइजिंग द बिल्डिंग ऑन इट। ये बोल रहा है कि जमीन का प्लॉट खरीदने के बाद उसके पास जो थोड़ा पैसा बचा था वह उस पर इमारत खड़ी करने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो इसमें जो एरर है ना, वो कहाँ पर है, जो ये लिटिल मनी ना, लिटिल मनी, उसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, द लिटिल मनी का। इसका प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि लिटिल का मतलब न के बराबर होता है, ए लिटिल का मतलब थोड़ा होता है, द लिटिल का मतलब थोड़ा बचा हुआ है, वो सब। तो इसमें जो यहाँ बचे हुए पैसे की बात हो रही है, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हो इसमें जब दैट दे रखा है, तो दैट के साथ हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, द का। जैसे ए लिटिल द लिटिल, इसका प्रयोग हम किसके, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर, जैसे मनी मिल्क। फ्यू, ये फ्यू द फ्यू का प्रयोग हम किसके, काउंटेबल के, जैसे बॉयज बुक्स। सफिशिएंट फॉर, पर्याप्त होने के लिए हम सफिशिएंट फॉर का प्रयोग करते हैं। आफ्टर जिरंड, आफ्टर के बाद जिरंड आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आफ्टर एक प्रीपोजिशन उसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अकॉर्डिंग टू द consultant a more detailed analysis of customer needs and products pricing is required। मतलब सलाहकार के अनुसार ग्राहकों की जरूरतों और उत्पाद मूल्य निर्धारण के लिए अधिक विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है। इसमें जो एरर है ना, वो कहाँ पर है, जिसमें मोर डिटेल है ना, इसमें एरर है। क्योंकि मोर डिटेल की जगह क्या पर आएगा, यहाँ पर मोर डिटेल्ड आएगा, मोर डिटेल्ड। मोर डिटेल्ड आएगा। क्यों, क्योंकि जो एनालिसिस है ये क्या है, ये है एक नाउन है, ठीक है। तो डिटेल भी एक क्या है, नाउन। तो इसे हम नाउन की जगह में इसे क्या बनाएंगे, इसे बनाएंगे हम एडजेक्टिव, ठीक है। डिटेल भी नाउन है, और डिटेल्ड, डिटेल्ड क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। डिटेल का मतलब होता है जानकारी है, डिटेल्ड का मतलब होता है उस जानकारी की प्रकृति। अकॉर्डिंग टू के अनुसार ये किसी का सही का प्रयोग, रिक्वायर्ड पैसिव यहाँ पर इज रिक्वायर्ड का प्रयोग, जरूरत का प्रयोग किया है। कस्टमर नीड्स यहाँ पर कस्टमर विशेषण की तरह कार्य कर रहा है, मतलब कंपाउंड नाउन में। नेक्स्ट हमारा 28वां, यू मस्ट रियलाइज, क्या कि हाउ इम्पोर्टेंस इट इज द टू गिव अवे टू द नीडी वाट एवर यू पजेज इन एक्सेस। तो इसमें जो एरर है वो कहां पर है, इंपोर्टेंस है ना, वो गलत है। इंपोर्टेंस की जगह किसका प्रयोग करेंगे, इंपोर्टेंट का करेंगे, किसका, इंपोर्टेंट का। इंपोर्टेंट का प्रयोग करें, क्यों, क्योंकि हाउ के बाद स्थिति बताने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, नाउन का प्रयोग नहीं। इंपोर्टेंस तो क्या होता है, नाउन होता है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द पार्टीज डिसएग्रीड ऑन द टू फर्स्ट क्लोजेज इन द एग्रीमेंट, मतलब पक्ष समझौते से पहले दो खंडों से असहमत थे। एरर कहां पर है इसमें, टू फर्स्ट है ना, इसमें एरर है। इसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, इसकी जगह करेंगे हम फर्स्ट टू। किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट टू। ये तो थोड़ा इजी है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी व्याकरण में जो हम
ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट सेकंड, ये कार्डिनल संख्या 1 2 से पहले रखते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30, मोनिका इज सुपीरियर। सुपीरियर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? इनके साथ हम प्रयोग करते हैं टू का। इन शब्दों के साथ कभी भी मोर या लेस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये खुद ही तुलनात्मक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, इन ऑर्डर टू रीच हिज ऑफिस ऑन टाइम रोहन हैज जॉग्ड 2 miles ए डे अंटिल ही बोट हिज बाइक। मतलब ये बोल रहा है कि समय पर अपना कार्यकाल पहुंचने के लिए रोहन प्रतिदिन 2 मील दौड़ता था, जब तक उसने अपनी बाइक नहीं खरीदी। इसमें जो एरर है ना, वो कहाँ पर है? एज जॉग्ड है, इसमें एरर है। इसमें क्या एरर है? इसमें हैज जॉग्ड के स्थान पे हम हैज को काटेंगे, ओनली जॉग्ड ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वाक्य भूतकाल की बात कर रहा है इसमें, मतलब पास्ट की बात कर रहा है। अंटिल ही बोट हिज बाइक, मतलब ये क्या है? ये एक पास्ट की बात है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंपल पास्ट का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, आशुतोष इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द T20 मैच। मतलब ये तो आपको सभी को पता है। इसमें जो एरर है ना, वो कौन से पार्ट में? इसमें जो हैज है ना, उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स यहाँ पर वन ऑफ द प्लेयर्स हु, प्लेयर्स ये क्या? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये इसके लिए आने, इस हु से पहले आने वाले नाउन के बाद में यहाँ पर वर्ब आएगी, तो ये प्लूरल, तो इसके लिए प्लूरल आएगी। ठीक है। जैसे वन ऑफ के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट आता, तो क्रिया भी उससे ठीक पहले वाले बहुवचन आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे द ओनली, वन ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33, रोशनी सेड दैट सी प्रिफर्स ए वाइट शर्ट देन। तो प्रिफर्स आ गया, तो इसकी जगह क्या आएगा? टू आएगा। अनलेस यू डोंट गिव अप बैड हैबिट्स यू विल सफर। मतलब जब तक आप बुरी आदत नहीं छोड़ोगे तो आप कष्ट सहोगे। तो इसमें जो एरर है ना, वो कौन से पार्ट में है? इसमें है डू नॉट है ना, उसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? इसमें अनलेस पहले से ही दे रखा है, तो इसमें नोट को, डू नॉट को हटा देंगे, मतलब ये डबल नेगेटिव कर देंगे इसकी, तो ये गलत है। तो अनलेस यू गिव अप बैड हैबिट्स यू विल सफर, ऐसा आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, हार्डली हैड ही लेफ्ट द स्टेडियम देन इट बिगन टू रेन हैवीली। तो इसमें जो एरर है वो कौन से पार्ट में? इसमें देन है ना, उसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? वैन का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है अंग्रेजी में कुछ हार्डली, स्कारली, स्कार्सली के साथ हमेशा वैन का कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका? वैन का। नेक्स्ट है जैसे हार्डली, वैन, ये एक निश्चित इन्वर्जन रूल होता है। जब हार्डली से शुरू होता है तो क्रिया हेड करता ही से पहले आती है। जैसे आपको पता है हार्डली, तो इससे पहले ये सब्जेक्ट, ये मतलब ये वर्ब है ना, इस सब्जेक्ट से पहले आएगी। ये हमेशा इन्वर्जन का रूल है। नो सुनर, नो सुनर के साथ हमेशा क्या लगता है? देन लगता है। नो सुनर के साथ क्या लगता है? देन लगता है। और जैसे इसमें आपको पता है बिगिन, बिगिन क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द रिसेंट इलेक्शन कैंपेन हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट नोइस्टेस्ट कैंपेन्स इन द लास्ट। तो इसमें फिर से वही मोस्ट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डबल सुपरलेटिव करना वो एक तरह से वैसे ही गलत हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, 20 years from now you will be disappointed by the things you did not do than by the ones you did do। मतलब ये बोल रहा है कि
अब से 20 साल बाद आप उन चीज़ों से अधिक निराश होंगे जो आपने नहीं की, बजाय उन चीज़ों के जो आपने की। तो इसमें जो एरर है ना वो कहाँ पर है, ये जो डिसअपॉइंटेड है ना, ये उसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, इससे पहले हम मोर का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दो स्थिति के बीच की तुलना हो रही है, एक आगे देन का प्रयोग हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री मोर डिपो, इसलिए मोर डिपो डिसअपॉइंटेड आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38, द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ए बॉडी इज कंपैरेटिवली लोएस्ट देन व्हेन इट इज एट रेस्ट एंड इज थस ऑप्टिमम फॉर एग्जामिनेशन। मतलब ये बोल रहा है कि शरीर की चयापचय दर अपेक्षाकृत कम होती है जब वह आराम की स्थिति में होता है। तो इसमें जो एरर है ना वो कौन से पार्ट में, जो लोएस्ट है ना, लोएस्ट, इसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, लोएस्ट की जगह प्रयोग करेंगे हम लो का, कंपैरेटिवली लो। क्योंकि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, बात हमेशा याद रखो। किस किस के बाद, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है, सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करते। कभी कभी जैसे कंपैरेटिवली बेटर या कंपैरेटिवली बेस्ट ये कहा जाता है, एट रेस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क्स ही हैज बोट होम। तो इसमें जो एरर है ना मना मतलब वो कौन से पार्ट में, तो इसमें एरर है यहाँ पे जो मिल्क है ना, उससे पहले हम किसका प्रयोग करें, एग्स तो मतलब काउंटेबल ना होना, इसके लिए मैनी सही है। मिल्क क्या अनकाउंटेबल ना होना, तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि बता दिया आपको मैंने, एग से एक काउंटेबल है और मैनी इसके लिए सही है, और मिल्क एक अनकाउंटेबल, तो इसके लिए हम मच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मैनी प्लस काउंटेबल, जैसे मैनी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, बुक मैनी एग्स है, जैसे मच का अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, जैसे वाटर मच है। पैरलिज्म का इसमें जो मतलब वो है नियम लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ही एक्सपीरियंस्ड एंड ऑब्जर्व्ड नेचर एंड लाइफ विद सेंटिमेंटल हर्ट एंड एक्सप्रेस्ड इंटीरियर सेरेनिटी विजडम एंड पोर्टी विद हिज लेजर फैन। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि उन्होंने अपने भावुक हृदय से प्रकृति और जीवन का अनुभव और अवलोकन किया और अपनी फुर्सत भरी कलम से आंतरिक शांति, ज्ञान और कविता की व्यक्त की। तो इसमें जो एरर है ना वो लीजर है ना, ये इसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, इसकी जगह हम प्रयोग करेंगे लीजरली, LEISURELY। क्यों करेंगे इसका प्रयोग, क्योंकि पेन क्या है, एक नाउन है, ठीक है। उसकी विशेषता बताने के लिए हम क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो लेजर तो ये खुद ही क्या है, ये एक नाउन है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे एडजेक्टिव बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करें, LY, लेजरली करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41, हर टॉक्स वाज जज्ड बाय मैनी एज ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंटली टॉक्स गिवन इन सेमिनार। मतलब ये बोल रहा है कि उसकी बातचीत को कई लोगों द्वारा सेमिनार में दी गई सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक माना गया। तो इसमें जो एरर है ना वो कहाँ पर है, इम्पोर्टेंटली है ना, उसकी जगह क्या आएगा, इम्पोर्टेंट आएगा। क्या आएगा, इम्पोर्टेंट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि टॉक्स, टॉक्स क्या है, या नाउन है, ठीक है। और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव होता चाहिए होता है। यहाँ पर तो जो इम्पोर्टेंटली, तो ये क्या, तो एक एडवर्ब है और हमें चाहिए एडजेक्टिव। तो इम्पोर्टेंटली की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, इम्पोर्टेंट, जो क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। जैसे आपको बता वन ऑफ द के बाद आने वाली जो नाउन आता वो प्लूरल आता, तो ये बिल्कुल सही है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करते तो द बिल्कुल सही है, द मोस्ट इम्पोर्टेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द
डिटेल्स ऑफ द स्कीम विल बी मेड क्लियरली टू द पब्लिक बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब योजना का वितरण वित्तीय वर्ष के अंत तक जनता के लिए स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें जो एरर है ना वो कौन से पार्ट में है, क्लियरली है ना, उसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, क्लियर का। क्यों करेंगे, क्योंकि डिटेल्स है ना, ये इसकी स्थिति बता रहा है। ये क्या, तो ये मेक तो क्या है यहाँ पर, क्रिया के साथ जब किसी वस्तु की अवस्था बताई जाती है तो एडजेक्टिव आता है। ठीक है, तो ये डिटेल्स की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43, ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली टू ए बैंक बट इट कैन नॉट इशू चेक बुक टू कस्टमर्स। ये बोल रहा है कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होती है ना, ये वित्तीय संस्था है जो बैंक की समान है, लेकिन वह ग्राहकों को चेक बुक जारी नहीं करती है, ये बोल रहा है। तो इसमें जो एरर है ना वो कौन से पार्ट में एरर है, वो एरर है जो सिमिलरली है ना, इसमें है। सिमिलरली की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, इसकी जगह हम प्रयोग करेंगे सिमिलर का। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर संस्थान कौन सा, इंस्टीट्यूशन, ये की तुलना किससे की जा रही है, बैंक से। एक जैसे आपको पता है सिमिलर के साथ हमेशा टू आता है, सिमिलर टू, बट का प्रयोग विपरीत कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू सैंक्शन एनी मनी दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द बिल्डिंग। मतलब निदेशक ने भवन को पूरा करने के लिए आवश्यक कुछ धन स्वीकृत करने का निर्णय लिया। तो एरर किसमें, इसमें जो एनी मनी है ना उसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। सम का प्रयोग क्यों करेंगे, एनी का प्रयोग आमतौर पर हम किसके साथ करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं नेगेटिव वालों के साथ, और पॉजिटिव वालों के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं। सम और एनी में क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मैनी रेजिडेंस क्लेम करते हैं कि जो कंपनी है ना उसने लिया है क्या, देयर लैंड विदाउट एडिक्वेट कंपनसेटिंग, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो एरर है ना वो कौन से पार्ट में, कंपनसेटिंग की जगह किसका प्रयोग करेंगे, कंपनसेशन का प्रयोग करेंगे। कंपेनसेशन, कंपेनसेशन SETITION। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि एडिक्वेट यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडिक्वेट एडजेक्टिव है, हमें चाहिए क्या, एक नाउन। तो कंपनसेशन यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर क्रिया के रूप में काम करते हैं, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 46, द रिसेंटली अनाउंसमेंट अबाउट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स इम्पैक्टेड द सोसाइटी पॉजिटिवली। तो इसमें जो एरर काउंट्स पार्ट में, इसमें जो रिसेंटली है ना उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, रिसेंट का प्रयोग करेंगे। किसका, जो रिसेंट अनाउंसमेंट है ना उसका। क्यों, क्योंकि अनाउंसमेंट एक क्या है, नाउन है, तो उसके लिए हम उसकी विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो इसने तो दे रखा है एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है 47, दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बट आई हैव रीड मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस। तो इसमें जो एरर है ना वो कौन से पार्ट में एरर है, इसमें जो एरर है, जो ये मच है ना, मच, मच के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, मोर का। क्यों करेंगे मोर का, क्योंकि देन का प्रयोग हुआ है जो तुलना दर्शाता है, तो तुलना के लिए हम किसके प्रयोग करते हैं, मोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव देन 48 है, इट टर्न्ड आउट टू बी द नोइसी पार्क पार्टी एनीबडी
हैड एवर अटेंडेड, मतलब ये किसी के द्वारा भी शामिल हुई अब तक की सबसे शोर भरी पार्टी साबित हुई। तो इसमें जो एरर है ना वो कौन से में होगा, अभी तक के मतलब सभी बात कर रहा है, तो इसमें नॉइजी की जगह किसका प्रयोग होगा, नॉइजिस्ट, सभी की बात हो रहा है, तो NOIST का प्रयोग हो, क्योंकि जब द का प्रयोग होता है ना तो तुलना सभी एनीबडी एवर से की जाए तो सुपरलेटिव डिग्री में आती है। इसलिए जब एवर का प्रयोग अक्सर सुपरलेटिव डिग्री के लिए करते हैं, टर्न आउट टू बी एक मुहावरा जिसका अर्थ होता है साबित होना। क्या होता है, साबित होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, इफ यू आर गोइंग टू डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट। तो इसमें जो एरर है ना वो कहाँ पर है, फास्ट की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, फास्टर का। क्यों, क्योंकि यदि आप ढलान में जा रहे हो तो आप बहुत तेजी से जा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ सामान्य गति की तुलना में अधिक गति, डाउन स्थिति की बात हो रही है, तो कंपेरेटिव की बात हो रही है, तो इस फास्टर होगा। 50 क्वेश्चन आज का 50वां, द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट किसको, हाउस होल्ड बजट सेवरली। तो इसमें जो वही फिर से द रिसेंटली हाइक की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, द रिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41, वी आर विटनेसिंग द वर्स्ट लेवल ऑफ इनकम इनइक्वलिटी इन डिकेड्स। हम दशकों से आई असमानता के सबसे खराब स्तर पे गवाह बन रहे हैं। तो इसमें जो आपको बता वर्ष है ना, इसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्स्ट का प्रयोग करेंगे, वर्स्ट का। क्यों करेंगे, क्योंकि जब तुलना दो से अधिक चीजों या समय दशकों के बीच हो तो द का प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ये तो आपको सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, टू बी इंटरेस्टेड इन द चेंजिंग सेशन इज हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड देन टू बी होपलेसली इन लव विद स्प्रिंग, मतलब बदलते मौसम में रुचि रखना। वसंत के साथ निराशाजनक प्रेम करने की तुलना में मन की एक अधिक खुशहाल अवस्था है। तो इसमें जो हैप्पी है ना उसके स्थान पर क्या आएगा, एरर कहाँ पर है, हैप्पी। हैप्पी के स्थान पर आएगा हैप्पियर। हैप्पियर क्यों आएगा, क्योंकि वाक्य में देन का प्रयोग किया गया है जो दो स्थितियों के बीच में तुलना को दर्शाता है। तुलना के लिए हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट लाइफ वाज क्रीपिंग एंड क्रोलिंग अबाउट द अर्थ 1.5 बिलियन ईयर्स अर्ली देन प्रीवियस थॉट, मतलब वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी पर जीवन पहले की तुलना में 1.5 बिलियन वर्ष पहले रेंग रहा था। तो यहाँ पर जो एरर है ना, कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ पर जो अर्ली है ना इसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, अर्लियर का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देन का प्रयोग हुआ है इसलिए अर्ली, तो ये क्या, तो क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, इसकी जगह हम कंपैरेटिव डिग्री अर्लियर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54, सोलर स्टॉर्म्स कैन इम्पैक्ट अर्थ डेवलपर्स इन सिग्निफिकेंटली वेज। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में है, इसमें जो एरर है वो सिग्निफिकेंटली है ना, उसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, सिग्निफिकेंट का। क्यों करेंगे, क्योंकि वे क्या है, ये एक नाउन है, तो इसके लिए हम इसको वो कर रहा था एडजेक्टिव चाहिए, तो ये तो वही एडवर्ब है, रटा रटा एरर है। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्राइटेस्ट स्टार्स कैन बी 30,000 टाइम्स मोस्ट क्या लुमिनियस देन द सन, मतलब सबसे चमकीला तारा सूर्य की तुलना में 30,000 गुना अधिक दीप्तिमान हो सकते हैं। तो इसमें जो एरर है ना वो कहाँ पर है, मोस्ट है ना, उसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, मोर का।
क्योंकि देन शब्द तुलना को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो देन ये तुलना को दर्शाता है, तो सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का प्रयोग नहीं करते, हम किस करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री मोर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, टू डिसेंड ए crashed mountain however was most difficult and dangerous than to ascend, मतलब हालांकि एक उबड़ खाबड़ पहाड़ से उतरना उसे चढ़ने की तुलना में अधिक कठिन और खतरनाक था। तो फिर से वही मोस्ट है ना, उसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, मोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, अनोस्मिया इज द कंप्लीटेड लॉस और एब्सेंस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, मतलब एनोस्मिया सूंघने की शक्ति का पूर्ण नुकसान या अभाव है। तो इसमें जो एरर है ना वो कौन से में, कंप्लीटेड है ना, उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, कंप्लीट का प्रयोग, कंप्लीट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि लॉस एक क्या है, नाउन है जिसकी विशेषता कंप्लीट पूर्ण विशेषता बताएगा, तो कंप्लीटेड एक क्रिया का रूप है जो यहाँ गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है 58, द न्यू मीडिया इज मोर फास्टर एंड मोर पॉपुलर, मतलब नया मीडिया अधिक तेज और अधिक लोकप्रिय। तो इसमें जो फास्टर पहले से ही दे रखा है, तो इसमें मोरा गान लगाने गलत है ना। 59 है, सी हिज ब्रेव देन एनी अदर गर्ल इन द ऑफिस, मतलब सी इज ब्रेव एनी अदर। ठीक है, तो इसमें हम 59 है ना, ब्रेव के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, सी इज ब्रेवर, ब्रेवर का प्रयोग करेंगे, किसका, ब्रेवर का, BRAVER। क्यों करेंगे ब्रेवर का, क्योंकि देन के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करें। देन माउंटेन लोइन इज वन ऑफ द स्लाइस्ड एंड मोर इल्यूसिव एनिमल्स इन द वुड्स। अब इसमें जो एरर है ना वो कहाँ पर एरर है, इसमें एरर मोर इल्यूसिव है ना, ये तो इसकी जगह क्या आएगा, मोस्ट इल्यूसिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वन ऑफ द के बाद आने वाला जो सुपरलेटिव डिग्री है वो स्लाइस्ड सुपरलेटिव है। ठीक है, तो इसलिए मोर इल्यूसिव भी सुपरलेटिव में होगा ना, क्योंकि पैरेललिज्म का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, अदर साउथ अफ्रीकन सिटीज ओनली हैड वन वेन्यू फॉर, किसके लिए, स्टैगिंग एग्जीबिशन और इंटरनेशनल इवेंट्स एट हाईली स्टैंडर्ड, मतलब अन्य दक्षिण अफ्रीकी शहरों में प्रदर्शन या उच्च स्तरों के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के आयोजन के लिए केवल एक ही स्थान था। ठीक है, तो इसमें जो एरर है ना वो कहाँ पर है, इंटरनेशनल और हाईली गलत है इसमें, क्या, जो इंटरनेशनल्स है ना ये और एक हाईली दोनों गलत है। क्यों, क्योंकि इवेंट्स और स्टैंड बोर्ड दोनों क्या है यहाँ पे, नाउन है। ठीक है, तो उस संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव इंटरनेशनल का प्रयोग करेंगे, हाई की जगह किसका प्रयोग करेंगे, हाई का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, सून और लेटर और एफर्ट्स विल बी रिवार्डेड, मतलब आज नहीं तो कल हमारे प्रयास को फल मिलेगा। एरर कहाँ पर है, सून और लेटर की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, सूनर और लेटर का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, सूनर और लेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्गर, मतलब उनकी दोस्ती ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी। तो इसमें जो लॉन्गर है ना उसकी जगह क्या होगा, लास्ट लॉन्ग आएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट लॉन्ग एक मानना का अभिव्यक्ति है, लॉन्गर का प्रयोग तब होता है जब किसी दूसरे की तुलना की जाती है तब। ठीक है, तो इसमें उनकी तुलना ही नहीं कर रहे। नेक्स्ट है 64, द पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन
अदर ऑफिसेज, तो इसमें एरर कहाँ पर है, इसमें अदर ऑफिसेज है ना, उसकी जगह हम क्या करेंगे, दोज ऑफ अदर ऑफिसेज, क्योंकि इसमें तुलना ऑफिसों की कर दी, तो इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, दोज THOS दोज ऑफ अदर ऑफिसेज, इसका प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, इट इज ईजियर टू प्रीच देन टू फॉलो, मतलब उपदेश देना उसका पालन करने की तुलना में आसान है। तो यहाँ पर आपको देन है ना, THEN देन, इसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे, इस देन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, पल्लवी इज द क्लियरेस्ट ऑफ द टू सिस्टर। अब दोनों की बात हो रही है तो इसमें क्लेवर होएगा ना, क्योंकि तो क्लियरेस्ट तो बहुत ज़्यादा क्लियर आता, तो इसमें क्या आएगा, क्लेवर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, हर रिलेटिव्स वर प्रेजेंटेड एट द स्टेशन टू सी हर ऑफ, मतलब उसके रिश्तेदार उसे विदा करने के लिए स्टेशन पर मौजूद थे। तो इसमें जो प्रेजेंटेड है ना, ये गलत है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंटेड की जगह क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा। PRESENT प्रेजेंट आएगी, क्यों आएगा, क्योंकि ये एक प्रेजेंटेड, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, हमें चाहिए क्या, एक क्रिया, वर्ब, ठीक है ये। नेक्स्ट, देयर इज फ्यू टू बी सेड ऑन बोथ साइड, 68 में मतलब देर दोनों पक्षों की ओर कहने से बहुत कम बात है। तो फ्यू, देयर इज फ्यू टू बी सेड ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों की ओर से कहने के लिए बहुत कम बात है। तो यहाँ पर फ्यू है ना, ये गलत है, इसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, लिटिल का प्रयोग करेंगे, लिटिल का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि फ्यू का प्रयोग हम काउंटेबल के नाउन के लिए करते हैं, तो यहाँ पर जो समथिंग टू बी सेड है तो ये तो अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, डोंट वरी देयर इज लेस टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव, तो इसमें जो एरर कहाँ पर, लेस है ना, उसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, सम या पेलेंटी ऑफ, किसका प्रयोग करेंगे, या तो सम का प्रयोग करेंगे या पेलेंटी ऑफ का करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि डोंट वरी सकारात्मक स्थिति की ओर संकेत कर रहा है, तो जब कि लेस एक नकारात्मक अर्थ देता है, इसलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मीडिया टू बी मोर रेस्पॉन्सिबली एंड केयरफुली, तो इसमें जो एरर है ना वो कौन से में है, इसमें वही रेस्पॉन्सिबिलिटी की जगह क्या आएगा, रेस्पॉन्सिबल आएगा, रेस्पॉन्सिबल आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वही पैरेललिज्म का नियम है। क्वेश्चन नंबर 71 है, एजुकेटर्स मस्ट रोल अप देयर स्लीव्स एंड डू ए मोर बेस्ट जॉब ऑफ टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब शिक्षकों को अपनी कमर कस लेनी चाहिए और आलोचनात्मक सोच सिखाने को बेहतर काम करना चाहिए। तो इसमें एरर है ना, मोर बेस्ट यहाँ पर गलत है, इसकी जगह क्या आएगा, मोर बेस्ट है ना, उसकी जगह क्या आएगा, द मोस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, इट फील्स ग्रेटली टू बी विद यू एट दिस सेरेमनी, मतलब इस समारोह में आपके साथ होना बहुत अच्छा लग रहा है, तो ग्रेटली की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, ग्रेट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि फील एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा हम एडजेक्टिव का होता है ना, एडवर्ब का नहीं आता है, ठीक है। जैसे फील, लुक, सिम, टेस्ट, अपीयर के साथ हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, किस किस के साथ, फील, लुक, सीम, टेस्ट, अपीयर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब का रूल क्या होता है, एडवर्ब जैसे मतलब LY लगा देते हैं उसमें लास्ट में। 73, आई हैव वॉच्ड
ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेल इन ऑनलाइन कोर्सेज टेकिंग फुली एडवांटेज ऑफ द कन्वेंस। तो 73 में जो एरर है ना वो को फुली है ना उसकी जगह क्या आएगा, फुल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एडवांटेज एक क्या है, एक नाउन है, तो उसकी हमें विशेषता बताने के लिए एडवर्ब थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट 74 द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मेरठ। तो दैट ऑफ मेरठ आएगा इसमें। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर वही इजी है, मतलब मेरठ से तुलना कर रहा है इसमें, मेरठ के वेदर की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 ही सैट डाउन इन ए डार्कली कॉर्नर एंड कवर्ड हिज फेस एंड वुड नॉट से ए सिंगल वर्ड टू एनीवन। इसमें जो मतलब अंधेरे कोने में बैठ गए और अपना चेहरा ढक लिया और किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। तो इसमें जो एरर है ना डार्कली, डार्कली की जगह हम क्या आएंगे, डार्क कॉर्नर आएगा। क्या आएगा, डार्क। क्यों आएगा डार्क, क्योंकि कॉर्नर एक क्या है, नाउन है, और हमें चाहिए क्या, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है सैन फ्रांसिस्को इज मोर बिगर देन बोस्टन इन टर्म पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व के मामले में सैन फ्रांसिस्को बोस्टन से बड़ा है। तो इसमें जो एरर है वहाँ पर मोर बिगर, ये गलत है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री पहले से दे रखी है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 कैरामेल इज मेड फ्रॉम सेवरल थाउजेंड कंपाउंड्स मेकिंग इट वन ऑफ द मच कॉम्प्लेक्स फूड प्रोडक्ट्स। मतलब कैरामल कई हजार यौगिकों से बना है, इसे जब से जटिल खाद्य उत्पादों में से एक बना। तो इसमें जो मच है ना उसकी जगह किसका प्रयोग करेंगे, मोस्ट का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि वन ऑफ द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट कॉम्प्लेक्स का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 वी हैव गोट टू हैव बीफ्ड ऑफ इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग मच स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इंटेलिजेंस देन बिफोर। तो हमने और अधिक मजबूत खुफिया जानकारी रखनी होगी जिससे पहले की तुलना में कई अधिक मजबूत मानवीय बुद्धिमत्ता शामिल है। तो 78 में है ना एरर कहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग गलत है, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा स्ट्रोंगर। क्या आएगा, स्ट्रोंगर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 इन द डेलिकेसी एंड elaborateness of its ornament it is the more splendid चर्च इन इटली। मतलब अपने आभूषणों की कोमलता और विशेष विस्तार में ये इटली का सबसे भव्य चर्च है। तो इसमें जो मोर ये ठाला लगा रखा है, मोर स्प्लेंडेड, ये इसकी जगह हम क्या करेंगे, मोस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ तुलना इटली के सभी चर्चों से हो रही, तो इसलिए द का प्रयोग होगा। इफ़ योर किड्स स्लीप वेल दे आर लाइकली टू बिहेव बेटर। मतलब ये बोल रहा है कि यदि आपके बच्चे अच्छी तरह से सोते तो उनके अच्छी तरह व्यवहार करने की संभावना होती है। तो इसमें जो एरर है ना, बेटर, बेटर के जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, गुड का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई सीधा तुलना नहीं की जा रही बल्कि एक सामान्य परिणाम बताया जा रहा है। तो अल्लाह की व्यवहारिक रूप में बेटर का अर्थ सबसे पहले बेहतर ही हो सकता है, गुड एक व्यवहारिक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 81 इट वुड बी मोर बेटर। तो फिर से वही मोर बेटर कर दिया, ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स इज वर्स्ट देन आई हैड एक्सपेक्टेड। तो इसमें जो एरर है ना वो यहाँ वर्स्ट देन है ना, उसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्स, वर्स देन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाक्य में देन का प्रयोग है तो दो स्थितियों के बीच में तुलना करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा द पार्क वाज वेल लाइटेड एट नाइट बट इट वाज डेजर्टेड सो इट वाज ए ब्रिटिश कार्ड। मतलब पार्क रात में अच्छी तरह से प्रकाशित था लेकिन ये सुनसान था इसलिए थोड़ा डरावना था। तो इसमें जो हिस कार्ड है ना इसकी जगह क्या होगा, स्कारी होगा,
CARY। क्यों? इस कार्ड का मतलब होता है डरा हुआ, व्यक्ति के लिए आता है, जबकि निर्जीव वस्तु के लिए इसकारी डरावना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, द वेडिंग रिसेप्शन विल बी होस्टेड इन मुंबई एट ए लेट डेट। तो इसमें जो एरर है ना वो कहाँ पर है? लेट डेट है ना, उसकी जगह हम क्या करेंगे? लेटर डेट करेंगे, लेटर डेट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे ये तो आपको पता है, क्योंकि लेटर बाद में समय के संदर्भ में आगे की स्थितियों के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट स्टडी ड्रिंकिंग ग्रीन टी थ्राइस ए वीक इज एसोसिएटेड विद द लॉन्गेस्ट एंड हेल्थेस्ट हेल्थी लाइफ। तो इसमें जो एरर है वो कहाँ पर है? लॉन्गेस्ट के स्थान पर हम इसका किसका प्रयोग करेंगे? लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पर तुलना नहीं हो रही है बल्कि एक सामान्य गुण बता रहा है, इसलिए। द इनवाइटेड गेस्ट प्रिफर्ड ऑरेंज इन प्रिफर्ड है, तो उसकी जगह किसका प्रयोग करेंगे? टू का। नेक्स्ट है 87, द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इन इट इन मोर सेंसिबल लेजर। ये बोल रहा है 87 में कि जो आधुनिक मनुष्य है ना, अधिक से अधिक धन अर्जित करने और उसे इंद्रियों को सुखों में निवेश करने के तरीके को डिजाइन करने में व्यस्त है। तो इसमें जो अराउंड सेंस है ना, ये गलत है, क्योंकि सेंस यहाँ पर सेंसरी होगा। क्या होगा? सेंसरी या सेंसुअल होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्लेजर क्या है यहाँ पर? प्लेजर एक नाउन है, ठीक है, तो इसके लिए जगह हमें चाहिए क्या? एडजेक्टिव। तो सेंसेस, तो ये तो क्या है? एक ये भी नाउन होता है, तो इसलिए इसकी जगह हम क्या करेंगे? सेंसरी का इस पर। नेक्स्ट 88, पोर इज 10 years एल्डर देन हर सिबलिंग। अब सिबलिंग की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें एल्डर है तो एल्डर देन की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एल्डर के साथ कभी देन नहीं आता, इसके साथ टू का प्रयोग होता है। हालांकि ओल्डर देन अधिक काम है। एल्डर टू ओल्डर देन, उम्र की तुलना के लिए हमने इसे जोड़ा। एल्डर परिवार के सदस्यों के लिए एल्डर का प्रयोग विशेष रूप, तो ओल्डर का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए। सिबलिंग, यहाँ पर भाई बहनों की बात हो रही है। नेक्स्ट 89 हमारा, राइस of best quality is available in the nearby supermarket at 80 rupee per kilo। 89 मतलब 80 रुपये प्रति किलो की दर से सुपरमार्केट में बढ़िया चावल, ऐसे बोल रहा है। तो इसमें जो ए बेस्ट है ना, उसकी जगह क्या करेंगे? द बेस्ट करेंगे। क्यों द बेस्ट करेंगे? और एक और गलती, इसमें रुपी है ना, उसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? रुपीज का प्रयोग करेंगे, 80 रुपीज। नेक्स्ट, निखिल इज मोर ब्रेवर देन सुशांत, हु इज अफ्रेड द डार्क। ये बोल रहा है कि निखिल सुशांत से अधिक बहादुर है जो अंधेरे से डरता है। तो इसमें जो मोर ब्रेवर है ना, उसकी जगह हम क्या करेंगे? ओनली ब्रेवरी रखेंगे, कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव नहीं करेंगे। 791 है, ए टॉलेस्ट मैन द आई हैव एवर सीन वर्क्स इन ओवर कोल माइन। अब तक मैंने जितने भी लंबे आदमी देखे उनमें सबसे लंबा आदमी हमारे कोयला खदान में काम करता है। तो इसमें ए टॉलेस्ट मैन है ना, इसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? द टॉलेस्ट मैन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, ऑल्दो दिस इज द नैरोवेस्ट स्ट्रीट मैनी लार्ज ट्रक्स कैन एंटर इट। ये बोल रहा है कि हालांकि यह बहुत संकरी सड़क है, फिर भी इसमें कई बड़े ट्रक प्रवेश कर सकते हैं। एरर कहाँ पर है? इसमें नैरोवेस्ट के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? इसमें नैरो का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर किसकी तुलना ही नहीं की जा रही है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, नो लिस्ट देन 50 पार्टिसिपेंट वर प्रेजेंट फॉर द सिंगिंग कंपटीशन। तो इसमें जो लिस्ट है ना, उसके स्थान पर क्या करेंगे? नो फ्यूअर देन करेंगे।
क्यों करेंगे? क्योंकि पार्टिसिपेंट काउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए आने वाला एडजेक्टिव कौन सा होगा? ही लाइक्स टू पुट ऑल द गार्बेज इनटू ए ब्लैक स्मेल बैग, मतलब वह सारा कचरा एक काले बैग में डालना पसंद करता है। तो इसमें ब्लैक बैग स्मॉल है ना, इसका क्रम गलत है। ए ब्लैक स्मॉल, इसमें क्या आएगा? ए स्मॉल ब्लैक बैग आएगा। क्या आएगा? ए स्मॉल ब्लैक बैग आएगा। नेक्स्ट हमारा 95, माई फ्रेंड हैज स्टार्टेड ए रेस्टोरेंट इन वुडन बिग बिल्डिंग इन मनाली। तो मेरे दोस्त ने मनाली में एक बड़ी लकड़ी की इमारत में एक रेस्तरां शुरू किया है। तो अगर यहाँ पर है वुडन बिग है ना, उसकी जगह क्या आएगा? बिग वुडन आएगा। क्या आएगा? बिग वुडन। नेक्स्ट है हमारा 96, इट वॉज ए रियली बैड मूवी, ए वर्स्ट मूवी आई हैव एवर सीन माई लाइफ। तो पूरी लाइफ की बात हो रही है, तो इसमें ये वर्स्ट की जगह क्या आएगा? द वर्स्ट आएगा, क्योंकि जब तुलना पूरे जीवन की हो रही है तो पूरी इसीलिए आएगा ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, द नोवेल एम्ब्रेस हैज ए कैप्टिवेटिंग प्लॉट एंड बिगन विद ए सीनियर आर्मी ऑफिसर प्रिपेयरिंग टू रिसीव ए रेयरली विजिटर ए मैन हु वाज वंस हिज क्लोजर फ्रेंड। तो मतलब उपन्यास एम्बर्स का एक कथनात्मक लुभावना है कि एक आदमी जो कभी उसका बहुत करीबी दोस्त था, उसकी बात हो रही है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्लोजर फ्रेंड की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? हिज क्लोजेस्ट प्रयोग कराएगा। क्यों? क्योंकि तुलना नहीं हो रही बल्कि विशेषता बताई जा रही थी, इसलिए पॉजिटिव डिग्री या सर्वोच्चता के लिए हम यही प्रयोग करें। नेक्स्ट है इन द नॉर्थ ईस्ट नदर्न सबस्फीयर ऑफ द बेंगलुरु होम टू bulk of the information technology, the water crisis is even worse। तो इसमें जो वर्स्ट के स्थान पर क्या आएगा? वर्ष का प्रयोग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इवन का प्रयोग यहाँ स्थिति की तुलना पहले से करने के लिए हो रहा है, तो निरंतरता को बढ़ाते हुए स्तर की तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री आती है। नेक्स्ट हमारा ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रोदर। भाई एरर रटा रटाया, फिर जब स्मार्टर कर रखा है तो मोर क्यों लगा रहा है भाई। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट हैव डिक्लेयर्ड दैट 2020 ग्रेजुएट्स विद फेस द वर्स्ट जॉब डिप्रेशन सिंस द ग्रेट डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द कोविड। तो इसमें जो वर्स्ट है ना, उसकी जगह क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। क्यों? क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी मंदी की बात कर रहे हैं इसलिए। तो हमने पूरे अभी आज 100 क्वेश्चन कर लिए एडजेक्टिव जो PYQ है वो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।